हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला हैं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप गाँव में रह रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप शहर में रह रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो आप सभी से जुड़ा हुआ है और 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा, इसलिए इस नियम को जानना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उन सभी लोगों के लिए है जिनका अपना किसी भी बैंक में, चाहे आपका बैंक प्राइवेट हो या आपका बैंक सरकारी हो, आप सभी के लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से कई सारे बदलाव जो हैं वो होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी जितने भी अकाउंट होल्डर हैं, आपका जिनका भी किसी भी तरह का अकाउंट हो, सेविंग्स हो, करंट हो, किसी भी तरह का अगर अकाउंट आपके बैंक में है तो आपको ये बातें जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही जुड़ा हुआ है। और हमारे देश में अब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका अपना बैंक खाता नहीं हो। तो दोस्तों, आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उनमें से सबसे पहला जो और सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ये है कि अब आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट है उसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मिनिमम बैलेंस तो अक्सर हम रखते थे, लेकिन अब इसमें नया क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव में रहते हैं और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी बैंक में आपका खाता हो वहां जाकर के आपको पता करना होगा, आपको थोड़ी सी इंक्वायरी करनी होगी कि हमें मिनिमम बैलेंस जो है वो कितना रखना है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लिए मिनिमम बैलेंस अलग रखा गया है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग रखा गया है। तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप ये बात नहीं जानते हैं, इस बात की जानकारी नहीं रखते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके बैंक ने मिनिमम बैलेंस कुछ तय किया हुआ है और उस तय राशि से आपके खाते में अगर पैसे कम होंगे तो आपके पैसे लगातार जो है वो कटते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको तुरंत बैंक जाना है और बैंक में पता करना है कि आपके खाते के लिए मिनिमम जो है वो बैलेंस कितना है। शहरों की अपेक्षा जो गांव में आय की जो है इनकम का स्रोत जो है वो कम होता है, तो वहाँ पे कम मिनिमम बैलेंस रखा गया है। और जो शहरी क्षेत्र में हैं उन्होंने अपने जो भी बैंक हैं उन्होंने अपने जो भी मिनिमम बैलेंस है उनका जो अमाउंट है वो ग्रामीण क्षेत्र से अधिक है। तो जो शहर में हैं आप भी जा कर के अपने खाते में अपने बैंक से पता कर सकते हैं कि इस बैंक में मिनिमम बैलेंस हमें कितना रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान आपको हो सकता है। और ये जो नियम है वो 1 अप्रैल 2025 से जो है वो लागू हो जाएगा, इसलिए समय कम है और आप सभी को जो है जाना है, बैंक जाना और बैंक जाकर के पता करना है। अब एक और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो कि आरबीआई द्वारा गाइडलाइन दिया गया है, जो शायद अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 2, 3 या 4 बैंक में खाते खुला रखे हैं और उन खातों में कुछ पैसे आपने सेविंग्स अकाउंट के तौर पे आपने पैसे रखे हुए हैं, लेकिन आपके पास 4 बैंक खाते होने के बावजूद आप उनमें से कोई एक बैंक खाता ही आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, यानी एक ही बैंक खाते में जो आपके घर के नज़दीक है उस बैंक में आप पैसे जमा कर रहे हैं, वहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, तो आप उसी बैंक से जो है वो आप पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने ये साफ निर्देश सभी बैंकों को दिया है, ये नहीं कि प्राइवेट बैंक इससे अलग है। मैं आपको बता दूं कि भारत में कोई भी ऐसा बैंक जो है वो बिना आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार नहीं चल सकता है। आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि कई सारे बैंकों को बंद कर दिया जाता है, कई सारे बैंकों के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। तो ये सारा काम, जो ये सारी देख रेख है, ये कौन करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जिस बैंक में करेंसी यानी नोट छपते हैं वो बैंक ही सभी बैंकों का मालिक होता है और उन्हीं के गाइडलाइन पे, उन्हीं के निर्देश पे हर बैंक जो है वो काम करता है। तो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के खाते में लगातार 1 साल तक किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपके खाते में कितने ही पैसे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे खाते में 5,000, 6,000, 7,000 रुपये जमे हैं, 10,000 रुपये जमा है तो हमारा खाता बंद नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने कह दिया है कि आपके खाते में कितने भी पैसे हों लेकिन लगातार उस खाते से 1 साल तक किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि ना आप उसमें पैसा जमा कर रहे हैं ना उससे पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो बैंक खाता है वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक बार बैंक में खाता बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा तो आप सभी जो हैं मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपको बैंक के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अभी एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ये आ रही हैं कि आपको अपना केवाईसी, बैंक जाकर के केवाईसी तो आपको करवा लेना बेहद ज़रूरी है। केवाईसी अगर आपने नहीं करवाया तो आप किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो वो बंद हो जा रहा है। किसी लोगों का पेंशन नहीं आ रहा है, कई लोग कमेंट में कह रहे हैं कि हमारा पेंशन नहीं आ रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि कुछ लोगों ने उनकी शिकायत कर दी है या सरकार ने उनकी योजना से उनका नाम काट दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। बात यह है कि आपके खाते में आपने अपना आधार कार्ड जो है उसका केवाईसी नहीं करवाया है, तो आपको जल्द से जल्द जाना है। चूंकि 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएंगे तो ये आपके पास मार्च तक का समय है, अभी समय है, और आप जो है जल्द से जल्द जा कर के अपने बैंक में अपना केवाईसी करें। कई लोग केवाईसी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, कई ऐसे व्यक्ति आते हैं कोर्ट में जो ये नहीं समझ पाते, वो कहते हैं कि केवाईसी क्या होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि केवाईसी कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहाँ ले जानी है, आपको अपना पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी वहाँ पे ले जाना है और एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो या 2, जो भी बैंक मांगे। बैंक निर्देश देगी कि आप 1 फ़ोटो दीजिए, 2 फ़ोटो दीजिए या फिर फ़ोटो नहीं दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। और अपना एक मोबाइल नंबर, जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर जो है वो आपको देना है। दोस्तों अगर आपका अपना कोई भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक में दर्ज नहीं है तो भी आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इसके बिना आपका केवाईसी नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन नहीं रखते हैं। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आपको मोबाइल जो है मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि केवाईसी का ये रूल है कि आपको आपका आधार, कस्टमर का आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड और उसका मोबाइल नंबर ये उसे देना ही देना होगा। तो आपको जो है जल्द से जल्द बैंक जाना है और अपना केवाईसी जरूर करवा लेना है। केवाईसी आप करवा लेंगे तो जो भी आपकी रुकी हुई पेंशन है या किसी भी तरह की योजना का लाभ अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने अपना केवाईसी नहीं करवाया है, कई किसान मित्र हैं उनको केवाईसी लोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से जो है केसीसी लोन जो है, किसानों को जो लोन दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, उसमें कई सारी जो हैं योजनाओं को शुभारंभ किया गया है, उसमें पैसे बढ़ाए गए हैं। तो अगर आपने अपना केवाईसी जो है बैंक में नहीं करवाया है तो आपका जो है वो भी लोन आप नहीं ले पाएंगे, तो कई सारी योजनाओं से आप वंचित रह जाएंगे। अब बात आती है कि एक नई गाइडलाइन भी आई है, उसमें ये कहा गया है कि जितने भी खाता धारक हैं, जो आजकल जो लोग पढ़े लिखे हैं, खास करके जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अक्सर जो है पेमेंट के लिए, एक पुराना तरीका था कि हम किसी भी चीज़ को खरीदते थे तो वहाँ हम पैसे जो है नगद ट्रांजैक्शन करते थे, लेकिन अब जो है समय आ गया है वो क्या है, कैशलेस, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं। आप उसके लिए गूगल पे का यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग फ़ोन पे का यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं या कुछ लोग और भी किसी बैंकिंग ऐप का यूज़ कर रहे हैं।
कि उसके थ्रू जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, यानी कैश का ट्रांजैक्शन जो है वो लगातार जो है वो घटता चला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2025 से आपके ये सारे ऐप जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो आप जान जाइए। दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कई लोग जो हैं जिन्होंने जब अपना अकाउंट खुलवाया और बैंक में जो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया, उस मोबाइल नंबर को उन्होंने बदल लिया और इसकी सूचना उन्होंने बैंक को नहीं दी, जिससे क्या हुआ, जितने भी साइबर फ्रॉड जो करने वाले व्यक्ति हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो इन नंबरों से जो है कई लोगों के जो हैं वो पैसे जो हैं लगातार चोरी हो रहे हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में कि कई ऐसे व्यक्ति हैं, आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखेंगे कि किसी व्यक्ति का बैंक से जो है वो पैसा चोरी हो गया और व्यक्ति जो है लगातार बैंक के चक्कर लगाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, साइबर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो परेशान रहते हैं। तो इसलिए आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि पुराने जितने भी नंबर हैं, जिनका भी कस्टमर का जो नंबर है वो उन्होंने बदल लिया है और इसकी सूचना अगर उन्होंने बैंक को नहीं दी है तो आपके सारे ऐप 1 अप्रैल 2025 से काम करना बंद कर देंगे। कोई भी ऐप आपका काम नहीं करेगा। तो जब तक आप जाकर के बैंक में जाकर के अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है अगर आप नहीं देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2025 से होने जा रहा है। दोस्तों इस चीज़ को, इस रूल को इसलिए लागू किया गया है ताकि साइबर क्रिमिनलों पर जो है वो लगाम लग सके और आपने जो भी पुराने नंबर से अपना बैंक में दिया हुआ था और आपने फिर दूसरे नंबर से चालू कर लिया है अपना फ़ोन पे या कुछ और भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो पुराना नंबर है, आप सभी ये भी जानते होंगे कि अगर किसी सिम कार्ड को कोई भी पुराना नंबर है वो कब बंद हो जाता है, ये इस बात की भी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। दोस्तों ये बातें, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें आपको जानना आपकी मजबूरी है। कई लोग सोचते हैं कि हम इस बात को जान करके क्या करेंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सरकार हमको क्या दे रही है, मुझे क्या दे रही है, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। आप सरकार से लाख शिकायत करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको जो है वो आपके लिए हर हालत में आपको, आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों इसलिए कई लोग गांव में ये भी नहीं समझते, कई लोग तो क्या करते हैं, बार बार मोबाइल नंबर चेंज करते हैं। तो दोस्तों आप लगातार अगर 10 से 12 सिम अगर भी खरीद लेते हैं, सिम कार्ड आप खरीद रहे हैं, तो भी आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। इस तरह की गलती जो है आप नहीं करें। ये जो भी छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में इसमें पढ़ते हैं, 11th 12th में होते हैं, वो अक्सर इस तरह का काम करते हैं। तो आप सभी जो हैं इस तरह का काम नहीं करें, कई सारे सिम कार्ड नहीं खरीदें, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, आपको जो है जेल भी जाना पड़ सकता है भारी जुर्माने के साथ। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जितने भी आपके मोबाइल नंबर हैं उसको अपडेट करें और जाकर के बैंक को बता दें कि हमारा ये रजिस्टर्ड नंबर है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका जो है रेगुलर पुराना नंबर ही वो यूज़ कर रहे हैं और उसी के थ्रू गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम किसी भी तरह के ऐप को यूज़ कर रहे हैं पेमेंट के लिए, तो उनका नंबर बंद नहीं होगा। नंबर उनका बंद होगा जिन पर अभी बैंक केवाईसी के लिए मैसेज भेज रही है और वो बैंक नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब बैंक समझेगी कि ये जो व्यक्ति हैं उनका ये मोबाइल नंबर बदल गया है और उस नंबर को वो वहाँ से हटा देंगे। अब मैं जो एक बात बता रहा था कि कोई भी मोबाइल नंबर वो कब बंद हो जाता है और आपका मोबाइल नंबर जो है कभी ख़त्म नहीं होता है, इस बात को भी आप समझें। मोबाइल नंबर जो है वो वही नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को सेंड कर दिया था। कई बार आपने देखा होगा कि आपका पुराना नंबर है, आपने घर के लिए लिया था या किसी भी कारण से आपने ख़रीदा था और आप बाद में देखते हैं कि उस पर जो है व्हाट्सएप डाउनलोड है और कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसकी फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी मोबाइल को लगातार 90 दिनों तक आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो वो सिम कार्ड आपका बंद हो जाता है। इसमें 15 डेज अलग से आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है, यानी कि 15 दिन और, यानी कि कुल मिलाकर के 105 डेज के बाद जो है वो नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट हो जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा। तो ये गलती नहीं करें। अगर वो नंबर आपका बदल गया है तो आप नंबर उसको चेंज कर लें। उसके बाद 1 अप्रैल से एक और नया बदलाव क्या होने जा रहा है, वो ये है कि पहले जब आप बैंक जाते थे और आप आरटीजीएस करते थे
तो पाने वाला व्यक्ति कौन है इसका नाम जो है वो नहीं आता था। साथ ही साथ जो भी अगर आपके खाते में पैसे आ गए हैं तो आप पासबुक अपडेट कराते थे तो भी ये पता नहीं चलता था कि भेजने वाला व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों अब जो है, अब जब भी आप आरटीजीएस करवाने के लिए बैंक जाते हैं तो वहाँ पे पाने वाला व्यक्ति जो है उसका नाम वहाँ पे साफ दर्ज होगा। कई बार कई सारी कंपनियों के साथ, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके लापरवाही या भूलवश जो है कई बार गलत खाते में पैसे चले जाते थे। इस कारण से ये नियम बना दिया गया है कि अगर आपने जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर अगर गलत है या फिर नाम सही है और अकाउंट नंबर गलत है और आप वहाँ सेंड कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं, तो बैंक वाला आपको ये बता देगा कि नहीं, आपने जो है गलत नाम लिखा हुआ है या गलत जो है अकाउंट नंबर आपने दिया है, यानी कि कुल मिलाकर के गलत है, आपका आरटीजीएस नहीं होगा। इससे जो है जो गलतियाँ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हो जा रही थी अब वो गलती नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये सभी नियम आपको जानना अब बेहद ज़रूरी है। अगर इन नियमों को आप नहीं जान रहे हैं तो भविष्य में जो है आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन सभी बातों के अलावा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दिए। आप लोगों का सहयोग रहा। मैंने ये वीडियोस जो है, जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य यही रहा कि कानूनी जागरूकता हो, लोगों को मैं छोटे छोटे नियम बता सकूं। और आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है, आप लोगों ने इतना मुझे सहयोग किया है, इसके लिए आप सभी जितने भी गांव में रह रहे हैं व्यक्ति, आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूं। और ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी जानकारी आपको मिलती है उस जानकारी को अपने पड़ोस के व्यक्ति, अपने रिश्तेदार में, अपने गांव के लोगों को जरूर बताएं। साथ ही साथ जितने भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं व्यक्ति हैं, आप सभी को, आप की भी जो है ये लाइबिलिटी बनती है कि आप अपने परिवार को कानून के प्रति जो है जरूर जागरूक करें। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ भी जानकारी आपको मिल पाई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।